सारी कड़ियां हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल का नाम जब सामने आया है तो यहां साजिश कैसे रची गई। कमरा नंबर 36, हॉस्टल कमरा नंबर 36, जहां पर साजिश रची जा रही थी, जहां पर प्लानिंग करी जा रही थी। सदाकत का 2 साल से इसी कमरे पर कब्जा था, यहां पर रहता था, प्लानिंग करता था, जब मन आता तब आता, जब मन चाहता तब चला जाता। और शूटर्स का इसी कमरे में मीटिंग भी हुई थी, यानी कैसे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है इसको लेकर के मीटिंग की गई थी। तो उमेश की हत्या और भागने की प्लानिंग भी बनाई गई थी कि हत्या करके किस तरीके से भागेंगे, कहां भागेंगे। ये सदाकत का करीबी मंसूर भी इसी बैठक में शामिल था जो उस कमरे में की गई। सदाकत ने एलएलबी की पढ़ाई की है और चूंकि ये जो हॉस्टल है ये एलएलबी हॉस्टल भी माना जाता है, क्योंकि ये जो हॉस्टल है ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो गए यहां पर जो कुछ चल रहा था उसको लेकर के कि किसी को भी यहां जो कुछ हो रहा था उस प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता लग पाया। कब कौन किससे मिलता है यहां पर आकर उसके बारे में किसी को नहीं पता लग पाया। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको उसी दिन की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उमेश पाल जो कोर्ट से वापस आ रहा था, उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा और अहम गवाह था, और इसी पूरे मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। और 18 साल पुराना मामला, 2007 का मामला जिसमें गवाही दे रहा था उमेश पाल। और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुलाम मोहम्मद की, जो दुकान के अंदर था। दुकान से फायरिंग करते हुए ये शख्स दिखा है। दुकान के अंदर पहले ये शॉपिंग करने के लिए जाता है, ये दिखाता है कि वहां ये सामान खरीदने के लिए गया हुआ है। लेकिन जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से निकलता है ये शख्स दुकान से बाहर आता है अपने हाथ में बंदूक लेकर और एक के बाद एक गोलियां उस पर चला देता है। और केवल यही शख्स नहीं, उसके साथ में बाहर खड़ा हुआ एक और दूसरा व्यक्ति है, वो भी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। मतलब कोशिश इनकी यही है कि उमेश पाल किसी भी तरीके से बच ना सके। और ऐसे में भी उमेश बचकर अपने घर के अंदर भागता है तो उसके पीछे एक काले रंग की टी शर्ट में शख्स जाता है और घर के अंदर घुसकर सलोनी उस पर गोलियां चलाता है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं दुकान से कैसे ये फायरिंग करता दिखा। ये गुलाम मोहम्मद है, इसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति जो दुकान के अंदर इंतजार कर रहा था शूट आउट शुरू होने का और उसके बाद